सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमाइन सिद्दीक़ अकबर की ज़ात पाक से लेकर के जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला तक जितने भी सहाबा से जो कुछ भी हुआ है, जिसके बारे में किसी ने भी कुछ लिखा है, अगर किसी भी बुनियाद पर किसी सहाबी के बारे में वो बुरी राय रखता है, हमारी मजलिस में ना आए, ना हमें हमारा नाम इस्तेमाल करे। आपको याद होगा कि आज से चंद बरस पहले मुझे नारे तहकीक से इख्तिलाफ हुआ। किस वजह से इख्तिलाफ हुआ कि सहाबी किराम की शख्सियत पर तबसरे करने, तहकीकात करने, ये तो हमारा हक नहीं है। हम तो जिसका सहाबी होना साबित है उसको इज्जत की निगाह से, मोहब्बत की निगाह से, अजमत की निगाह से देखने के बाद, और सहाबियत सवाए कुफर के ज़ाय होती नहीं। अगर काफिर साबित नहीं कर सकते हो तो सहाबियत से मालूम नहीं कर सकते हो, और सहाबियत से मालूम नहीं कर सकते हो तो फिर सारे औलिया अल्लाह के मुकाबले उस अकेले आदमी की इज्जत ज्यादा होगी। इसमें उसकी शख्सियत का दखल नहीं है, निगाह मुस्तफा का दखल है सरकार के। इस बार एक बहस है। सबसे पहले हजरत मुफक्किर इस्लाम शहजादा गौसे आजम डॉक्टर पीर सैयद अब्दुल कादिर जैलानी शाह साहब की वीडियोस को हासिल करने के लिए जैलानी मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। हाज़रीन किराम, आपको पता है मैं अपनी सोच का एक बेबाक तर्जमान हूँ। मुझे किसी लौमत लाइम से कभी मुझे हरास होने की नौबत नहीं आई। मैं तनहा भी रहा हूँ तो मर्द मैदान की तरह आमने सामने रहा हूँ, न अपनी राय को कभी छुपाया है, न अपनी सोच को कभी छुपाया। ये 11वीं शीफ की तहरीक है और पूरे मुल्क में चल रही है, इन मगरबी ममालिक में चल रही है। कोई आदमी हमारे मुतल्लिक मिस इंटरप्रिटेशन करने का हक नहीं रखता, ना किसी को हमने हक दिया है। ये कि मैं खुद जुबान रखता हूँ, बात करता हूँ। सुन्नियत एक ऐसी चीज नहीं है कि जो नई तस्नीफ करे, ये पहले से मौजूद है और उस पर इतनी किताबें लिखी जा चुकी है कि जो सुन्नी रहना चाहे उसके लिए आसान तरीका है कि वो सुन्नियों की पैरवी करे। अगर कोई नई पचड़े अगर लगाए तो फिर उसको कोई और मजहब का नाम लेना चाहिए, सुन्नी का नाम नहीं लेना चाहिए। डरने की इसमें क्या हाजत है? एक सुन्नी मजहब है जिसके सुन्नियत के नाम पर हाथ पर थूकने के लिए कोई तैयार नहीं। कोई भी झूठा मजहब इख्तियार करे, पैसे मिलते हैं। झूठे मजहब में तो एक दिन पहले ईद कराना पड़ती है, पैसे सारे बार साल के मिल जाते हैं। कोई मेहनत है, सारा साल नमाज भी ना पढ़े, एक दिन ईद आगे करा दे, जाके पैसे ले आए और मुफ्त के टिकटों पर सफर भी करे। अब जो कहते हैं ना जहाँ मेरा कोई तल्लुक नहीं हमसे, मैं तो कुरान जीत पर हाथ रखे ना, तू रख दो, वाली कमेटी भी रखे। ये ऐलान कर कुरान जीत पे हाथ रख के कि मैंने सारी जिंदगी सऊदीया के टिकट पर कभी सफर नहीं किया, मैं कभी मुफ्त का टिकट कम्प्लीमेंट्री टिकट लेकर के कभी उम्रे के लिए नहीं गया। शिया मजहब के पैसे मिलते हैं, भाभी मजहब के पैसे मिलते हैं, सुन्नियत के पैसे नहीं मिलते। डरने की क्या बात है? ऐलान करे, सीधा उनसे पैसे ले। अल्हम्दुलिल्लाह हम तो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह पे बैठे हुए हैं। साया दीवारों खाके दर हो यारब और रजा, ख्वाहिशे दहे में कसरत शौके तख्ते जम नहीं। पैसे जन्नत भी लेने आए तो छोड़े न ये गली, जन्नत भी लेने आए तो छोड़े न ये गली, मुंह फेर लेंगे हम तेरी दीवार की तरफ। लिख लो अपनी अपनी किताबों में, हम किसी छुपी ढकी पॉलिसी के लोग नहीं हैं। जो आदमी नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में कोई कमजोर राय रखता हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं। जो किसी सुन्नियत की किसी भी तहरीक के बारे में नापाक राय रखता हमारे साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। सुन्नियों के बेशुमार तहरीकें हैं, एक ही मकसद के लिए काम करते हैं। नाम अलग अलग रखे कोई बात नहीं, किसी होता है। सहाबे किराम रिज़वानुल्लाह तआला मजमाइन सिद्दीक़ अकबर की ज़ात पाक से लेकर के जनाब अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला तक जितने भी सहाबा से जो कुछ भी हुआ है, जिसके बारे में किसी ने भी कुछ लिखा है, अगर किसी भी बुनियाद पर किसी सहाबी के बारे में वो बुरी राय रखता है, हमारी मजलिस में ना आए, ना हमें हमारा नाम इस्तेमाल
اسلام. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے چند برس پہلے مجھے نعرہ تحقیق سے اختلاف ہوا. کس وجہ سے اختلاف ہوا؟ اس وجہ سے نہیں ہوا کہ نعرہ علی کو روکتا یہ نہیں روکتا. میں نے کہا اس میں ہر حالت میں یہ ان دو باتوں میں سے ایک بات پائی جاتی ہے، یا بغض صحابہ یا بغض اہل بیت. کیوں؟ اگر خلیفہ سمجھ کے کرتے ہو تو امام حسن خلیفہ نہیں ہے. وہ جو 30 برسوں والی حدیث ہے کہ میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، حضرت امام حسن کو شامل نہ کرے وہ 30 برس پورے بنتے نہیں. اگر وہ خلافت کے لیے آپ ان کا نام استعمال کریں کہ وہ 30 ڈالیں تو بنتی ہے. 30 سال پورے کرنے کے لیے تو امام حسن کا نام آپ استعمال کریں. جب خلافت کا نعرہ آئے تو 5 یار کیوں نہ کہیں؟ حق 5 یار اگر خلیفہ سمجھ کے کہتے ہیں تو. اور اگر صحابہ کی عظمت کو اور تقدس کو تحفظ دینا چاہتے ہو حق سب یار کہو، تاکہ اس میں جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ یہ آج سے چند برس پہلے کا اختلاف ہے کہ نہیں؟ یہ بات اس کا اختلاف ہوا تھا، یہ اولڈن کے مقام پر ہوا تھا. ہاں یہ آج کی بات نہیں، میرا خیال 15-16 برس پہلے. میں نے کہا اگر آپ خلافت کا نعرہ لگانا چاہتے ہو حق پن یار کہو کہ حضرت امام حسن کی خلافت کو بیچ میں نہ ڈالو. تو نبی پاک علیہ السلام کی وہ حدیث کہ میرے بعد 30 برس خلافت رہے گی وہ پوری نہیں ہوتی، اور وہ حدیث صحیح ہے. محدثین نے اس پر کوئی کلام نہیں کیا، اور اسی بنیاد پر خلافت راشدہ کو 30 برس تک اسی عصے سے ماپتے ہیں. شیعہ کے مقابلے میں یہی حدیث پیش کی جاتی ہے کہ یہ 30 کی جو روایت ہے اس میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی پہلی خلافت بنتی ہے. ہم حضرت امام حسن اور جناب حیدر کرار کی خلافت کو ویلڈ قرار دیں تو وہ بیچ میں ڈالیں تو 30 بنتی ہے، اگر وہ بیچ میں ڈالیں نا تو 30 نہیں بنتے. اس وجہ سے ان کی خلافت کو بھی ویلیڈیٹ اسی حدیث سے کیا جاتا ہے. اگر نعرہ تحقیق خلافت کی وجہ سے لگا دو حق پن یار کہو تاکہ 5 خلیفہ کا ذکر ہے. اگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کو تحفظ مہیا کرنا چاہتے ہو، یہ اولڈن کے مقام پر ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ دھرنے سے یہ بات ہوئی کہ نہیں؟ کافی دیر تک اس پر گفتگو ہوئی. میں نے کہا پھر حق سب یار کہو. یہ 4 یار صرف حق ہوں گے، باقی باطل ہوں گے. اگر خلافت کے اعتبار سے کرو تو وہی خلافت راستہ ان 5 پر ختم ہوتی ہے. اور اگر صحابہ کو تحفظ دینا چاہتے ہو حق سب یار کہو، تاکہ یہ لفظ میرے تاکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی اس میں آئے جو متنازع فی شخصیت بنا لی گئی ہے. ملا نہیں ہے بھیڑ یہ تو کیا لگا ہے صحابی ہے، کروڑوں ولی نہیں ساری روئے زمین کے اولیاء اللہ ملیں. اس صحابی کی برابری نہیں کر سکتے جس کو حد لگانے کے لیے اور سنسار کرنے کے لیے کھڑا کیا ہوا ہے. علماء عقائد سے پوچھے جب سنسار کرنے کے لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو کھڑا کیا ہوا ہے، اگر پوچھا جائے کہ اس حالت میں یہ صحابی ساری دنیا کے اولیاء اللہ سے افضل ہے یا ولی افضل ہے، سب کہیں گے کہ یہ اس حالت میں معلومات گناہ اور بزرگی اکٹھے ہو سکتے ہیں، گناہ اور نبوت اکٹھے نہیں ہوتے. معصومیت نبوت کے لیے چاہیے، ولایت کے لیے ادھر تکنے کا گرا تو نکے نکے سے جمعی نہیں سو میں حضرت سے سارے دوستوں دشمن کے سامنے کھڑے ہوئے تو گلا کی تھی. بابا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ زاروی رحمۃ اللہ علیہ، احمد سعید صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ داتا دربار کے سالانہ جلسے پر مجھے کھڑا کیا انہوں نے. اب وہ کمور ساتھ بھی دیکھ کر کے تو کاظمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بہت فیاض طبیعت کے آدمی تھے. ایک بالکل ان پڑھ آدمی کو بھی وہ اتنی عزت دیتے تھے کہ آدمی سمجھتا تھا میں بہت پڑھا ہوا تھا. لیکن جب کوئی 5-7 منٹ 8 منٹ کا ٹائم تھا، 5-7 منٹ تو بہت دور کی بات ہے نا، جب 3 منٹ سے آگے گزرا تو تمام بچوں کو ایسا آگ پڑ گئی ہے نا، شور مچاتے ہیں. اور وہ قاضی صاحب ارے بعد میں فرمانے لگے آپ کو پہلے کبھی دیکھا نہیں. میں نے کہا میں پہلے دیکھنے کی عمر میں نہیں تھا، اب دیکھنے کی عمر میں تو مدعا یہ ہے کہ صحابہ کرام کی شخصیت پر تبصرے کرنے، تحقیقات کرنے، یہ تو ہمارا حق نہیں ہے. ہم تو جس کا صحابی ہونا ثابت ہے اس کو عزت کی نگاہ سے، محبت کی نگاہ سے، عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کے بعد، اور صحابیت سوائے کفر کے ضائع ہوتی نہیں. جس کو برا کہنا چاہتے اس کا کفر ثابت کرو، کفر کا ثبوت تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. اگر کافر ثابت نہیں کر سکتے ہو تو صحابیت سے معلوم نہیں کر سکتے ہو، اور صحابیت سے معلوم نہیں کر سکتے ہو تو پھر سارے اولیاء اللہ کے مقابلے میں اس اکیلے آدمی کی عزت زیادہ ہوگی. اس میں اس کی شخصیت کا دخل نہیں ہے، نگاہ مصطفیٰ کا دخل ہے سرکار کے. اس پر ایک بحث ہے.
पीर बाबे कल्याण तेरा मिल इस बिन अब्दुल सलाम ने जो शराफ अकबर लिखी है, वो कल भी मेरे पास मौजूद है। आम तो किताबों में देखा नहीं कि वो कहीं बाजार में बिकती हो, मेरे पास कल भी है। हाँ, एक तो मुल्ला अली कारी की है ना, एक इस बिन अब्दुल सलाम की 661 उनका सने वफात है। वो पुराने आदमी है, ये इमाम कुर्तुबी का दौर उनका दौर एक है, लायक आदमी है। वो इस पर बहस करता है, कहते हैं कि पूरी दुनिया की इबादत में उम्मत के लिए सबसे अफजल इबादत कौन सी है? सबसे इबादत अफजल कौन सी है? कहते हैं कुरान जी तिलावत करना। सरकार ने फरमाया कि इन अफजल इबादत उम्मती तिलावत कुरान, मेरी उम्मत की सारी बातों में अफजल इबादत कुरान मजीद का तिलावत करना। उन्होंने कहा तिलावत कुरान मजीद लोग क़यामत तक करते रहेंगे, लेकिन सहाबी बनेगा? उनके नहीं बनेगा। कहा हज बड़ी मुबारक के बाद, कहा हाजी तो क़यामत आएंगे लेकिन सहाबी नहीं बनेगा। दुनिया भर के बाद शहीद बड़ी, शहादत बड़ी अफजल इबादत, कहा कि शहीद तो क़यामत तक बनते रहेंगे। इस पर बहस आ गई कि सहाबी के लिए सहाबी होकर, हाफिज होकर, कारी होकर, मुजाहिद होकर, आलिम होकर, मौलवी होकर और कोई लफ्ज नहीं इस्तेमाल हुआ, सहाबी क्यों इस्तेमाल हुआ? तनसीह के सिफात का एक चैप्टर है इल्म बलागत में कि सिफात में कौन सी सिफात जिक्र में आती हैं। कहते हैं कि सिफत मुमय्यज़ा के बाद बाकी सिफात जो इस्तेमाल आती है वो तारफ का काम नहीं देती, वो फजीलत का काम देती है। अब सहाबी क्यों कहलाता? ये बात याद रखने की है। जिला बड़े हो तो बयान करे पीर बाबा हमारे सामने पड़ा है, मैं 17 तो अर्ज़ खिदमत है, बड़ी दिलचस्प बात है कि सिफत मुमय्यज़ा यानी जो बाकी तमाम अफराद से उसे तमीज दे दे, पूरा तारफ करा दे, उसके बाद जो उसकी सिफात जिक्र में आया करती है वो फजीलत के लिए आती हैं। कहा फिर अगर उसकी सिफत मुमय्यज़ा में इतनी फजीलत हो कि दूसरी कोई फजीलत उसमें फजीलत में इजाफा न कर सके तो मामलात में से रहती हैं, इसलिए वो कोई दूसरा लफ्ज फिर नहीं इस्तेमाल करेगा। सहाबी के लिए सहाबी के सिवा दूसरा लफ्ज क्यों नहीं इस्तेमाल होता? मुजाहिद हैं, गाजी हैं, शहीद हैं, कारी हैं, हाफिज हैं, लेकिन सहाबी कहता है ये कयामत तक आते रहेंगे, लेकिन सहाबी मेरे बगैर कोई नहीं आएगा। चेहरा मुस्तफा देखा है। अब नतीजा ये निकला, इस बिन अब्दुल सलाम लिखते हैं कि पूरी उम्मत की इबादत में सबसे अफजल इबादत सरकार का चेहरा ईमान के साथ देखना है। जिसका पूरी दुनिया के इबादत गुजार पीछे रह जाएं, एक मर्तबा निगाह ईमान से देखने वाला आगे निकल जाए तो जिसका चेहरा देखने से ये नतीजा निकल सकता है वो मिसल हो सकता है किसी की? उसके कोई मिसल हो सकता है? मुमासलत की कितनी किस्में हैं? मुमासलत नौई है, मुमासलत जिनसी है, मुमासलत शख्सी है, मुमासलत सूरी है, मुमासलत मानवी है, मुमासलत ज़ाहिरिया है, मुमासलत बातनिया है, मुमासलत बरज़खिया है, मुमासलत उखरविया है। कौन सी मुमासलत है? कल नमी किसी ने कहा वजू टूट जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं, किस तरह कोई समझे मौत आसान है? ऐसा कोई बतलाओ जो इस झगड़े में हजरत सिद्दीक़ अकबर को बुरा समझता हो, वली बनाओ।